हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर को। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाले वीडियो, तो उसमें हम लोग ने क्या बात की थी, इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक अलग ही पावर दिया गया है कि कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस होगा तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कोर्ट में या फिर कोई भी अरेस्ट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के खिलाफ। और एड एंड एडवाइस वाली बात की हमने, एड और एडवाइस, और 42nd और 44th अमेंडमेंट की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। ठीक है, एड एंड एडवाइस और सेंट बैक। ठीक है, दो बार याद करके लिखिए, इसमें एड एंड एडवाइस, इसमें सेंट बैक। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। मैंने पहले ही पिछले अगले वाले वीडियो में देखी है। ठीक है, अगर पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पद हैं, जो भी काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो किसके नाम से होता है? प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में। देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हर नेम। ठीक है, इन हर नेम किसके नाम से? प्रेसिडेंट की। यहाँ पे हर लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट अभी वुमेन है इसलिए हर लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम से होता है द्रौपदी मुर्मू अभी प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम से होता है? प्रेसिडेंट के नाम होता है। ठीक है, सी मेक रूल। देखिए कौन कौन से रूल बनाते हैं? रूल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, और एक होता है एलोकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये दो रूल कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 बना है, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। ठीक है, 1961। दो रूल बना हुआ है इंडिया में अभी तक। ठीक है, उसके बाद देखिए, सी अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, एंड अदर मिनिस्टर। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये वाला मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर है वो इसको उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके? एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस है। प्राइम मिनिस्टर को अपने बलबूते पर ही करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, सी अपॉइंट किसको किसको अपॉइंट करता है? देखिए, अटॉर्नी जनरल है, सीएजी है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। ठीक है, सीएजी आर्टिकल 148। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, 324। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ किसका? यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। ठीक है, यूपीएससी के मेंबर को, और गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, गवर्नर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से पद को अपॉइंट करते हैं? देखिए, जितने भी मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी लोग इंस्टीट्यूशनल बॉडी के मेंबर हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अटॉर्नी जनरल, सीएजी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में बनता है। ठीक है, आर्टिकल मैंने लिख दिया है यहाँ पर 76, यहाँ पर 148। ठीक है, ये कितना हो गया? 324। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी। ठीक है, इसका आर्टिकल बहुत लंबा है। ठीक है, बहुत लंबा आर्टिकल है इसलिए। उसके बाद देखिए गवर्नर का। ठीक है, उसके बाद देखिए, सी कैन अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कैंडिडेट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ये भी तीनों जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मैंने पहले सबसे पहले वाले वीडियो में जाकर देखिएगा, ओवरव्यू वाले वीडियो में जो है वो मैंने बात की गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी बॉडी की, तो ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, ठीक है, एससी, एसटी और ओबीसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, उसके बाद देखिए, ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। ठीक है, आर्टिकल 243 में मेंशन है इंटर स्टेट काउंसिल की। ठीक है, उसके मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, ही कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट बाई है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट एडमिनिस्टर करता है, चलाता है यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, या फिर
किसके जरिए? एडमिनिस्टर अपॉइंटेड बाय हर, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है एलटी जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, डायरेक्टली चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सी ले डाउन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी इन द पार्लियामेंट, ठीक। स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिपोर्ट लेकर पार्लियामेंट में कौन पेश करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये बात याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए सी कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, ठीक है, एंड हैज द पावर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया, ठीक है। ठीक है, किसी भी एरिया को डिटेल कर कौन करता है? शेड्यूल एरिया प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। शेड्यूल एरिया कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट करता है, और वो चला भी सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है चलाना, ठीक है। आईएएस जो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को चलाना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मतलब भी होता है चलाना, ठीक है। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया को चलाता कौन है? के पावर किसके है? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। ऑल ऑफिसर, ठीक है, इंजॉय ऑफिस ड्यूरिंग हज प्लेजर, ठीक है। आर्टिकल 310 के अकॉर्डिंग जितने भी सिविल सर्विस होते हैं, सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिविल सर्विस जितने भी होते हैं वो किसके प्लेजर पे होते हैं? प्लेजर मतलब मर्जी पे, ठीक है। प्लेजर मतलब मर्जी होता है कि प्रेसिडेंट की मर्जी पे ही रहता है, ठीक है। उनको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। किसी और के पास इतना पावर नहीं है, सर या प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर नहीं है, तो वो आपको रिमूव कर दे, ठीक है, सस्पेंड करते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ऑल मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 75+2, ठीक है। 310 आर्टिकल सिविल सर्विस के लिए, आर्टिकल 75 मिनिस्टर के लिए, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर वो हो प्रेसिडेंट के मर्जी पे ही ऑफिस चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्लेजर डॉक्टर, ठीक है। प्लेजर डॉक्टर को जिसमें देखते हैं, देखिए फॉर मिनिस्टर फॉर ऑफिसर, ठीक है। मिनिस्टर देखिए अपॉइंटमेंट रिमूवल प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द हंग पार्लियामेंट, ठीक है, व्हेन नो पार्टी गेट मेजोरिटी, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अदर मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे देखिए हंग पार्लियामेंट मतलब क्या होता है? देखिए जैसे तीन लोग इलेक्शन में खड़े हुए, बीजेपी, आईएनसी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। देखिए इलेक्शन को जीतने के लिए मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी कितना होता है? 50%, ठीक है। 50% मेजोरिटी चाहिए, 272 सीट आपको चाहिए, ठीक है। कितना है टोटल? 543 है, उसमें से 272 सीट आपको चाहिए, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा पेन छोटा कर देता हूँ, ठीक है। 272 सीट चाहिए, ठीक है। वेन नो पार्टी गेट मेजोरिटी, कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं पाता है, जैसे देखिए बीजेपी को 250 सीट मिले हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 250 सीट मिले हैं, और आम आदमी पार्टी को 43 सीट मिले हैं, ठीक है। इसमें से देखिए कोई भी मेजोरिटी नहीं मिला है किसी को भी, तो इसमें प्रेसिडेंट का अकेले इतना पावर रहता है कि वो किसी भी पार्टी को, इसको भी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, इसको भी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, इसको भी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक। किसी को भी हंग पार्लियामेंट मतलब होता है कि कोई भी अगर मेजोरिटी नहीं होगा तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है। टू मेंटेन प्यूरिटी एंड एथिक इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफिसर, उस ऑफिसर देखिए ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द मिनिस्टर, ठीक है। ऑफिसर किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मिनिस्टर के, ठीक है। मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पीपल के, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मिनिस्टर को कौन प्ले द डॉक्टर कब सस्पेंड कर देगा? फेलियर टू परफॉर्म, ठीक है, पॉसिबल ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन, ठीक है। फेलियर टू परफॉर्म अगर अच्छे काम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से नहीं करते हैं, अगर वो अपने परफॉर्मेंस में फेल होते हैं तभी उनको टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने कहा था जो, देखिए प्रीवियस में क्वेश्चन आया 2022 में, क्वेश्चन आया 2012 में। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल मेक, पहले ही कहा था, रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस है, ठीक है। ये दोनों चीज है, मैंने पहले ही कहा था 1961 ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। देखिए ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
shall be expressed to be taken in the name of, देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा होगा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, यहाँ प्रेसिडेंट होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ओनली वन करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत सारे लोगों को देखिए गलती करते हैं, आपने भी किया होगा। अगर प्रेस सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान नहीं रहा कि सब कोई सोचता है कि सही स्टेटमेंट पूछा है, सही स्टेटमेंट पूछा है, लेकिन यूपीएससी बहुत बार ऐसा पूछता है कि यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट करेक्ट देगा, इनकरेक्ट देगा, ठीक है, पूछता है तो इनकरेक्ट रहता है तो आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, देखिए आंसर, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल पावर को देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। छोटा छोटा मैंने पहले ही कहा था कि छोटा छोटा वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, कि आपको देखने में और समझने में आसानी हो, ठीक है। लंबा वीडियो रहता है तो कोई भी देखना भी नहीं चाहता है, इसीलिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा।